वासी नगर जगाने आए। वो रघुकुल की महारानी तुम्हारे अपराधों के कारण छोड़ चली राजधानी। महादेवी भगवती सिया तुमसे न गई पंचाली। तुमने ममता के आंखों में भर दिया पीर का पानी, भर दिया पीर का पानी। उस दुखिया के आंसू लेकर, इस दुखिया लेकर न्याय दिलाने नंदन के वासी नगर जगाने आए। नंदन के वासी नगर जगाने आए। नंदन के वासी। जय महाराज, नगर में मैं घूम रहा था तो क्या वो बालक अभी बच्चे हैं और वो कुछ आपके किए हुए गाथा गा रहे हैं। महाराज, अभी जो ध्वनि सुनाई दे रही थी क्या उन्हीं बच्चों की है? हाँ महाराज, बहुत है थे। जो आज्ञा महाराज। हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ और उन दोनों बालकों को ला रहा हूँ। चरणों में हम दोनों भाई लव कुश का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी हो। अरे तुम दोनों तो वही हो। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा और आज स्वर का चमत्कार। कौन सिखाता है तुम्हें इतने अच्छे अच्छे गीत? हमारे गुरुदेव ने आपके लिए भी चाल लाइन दी। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके दरबार में हम वो गीत सुनाएं। अवश्य। तुम दोनों को देखकर हमारे सहज वैराग्य मन में भावना के हिलोरे उठने लगते हैं। तुम्हारे गुरुदेव ने जो हमारे ऊपर रचना की है उसे थोड़ा थोड़ा कर कर हमारे दरबार में सुनाइए। और दिन को तो नित्य प्रतिदिन यज्ञ होता है, लेकिन शाम के वक्त हमारे सभा में बैठकर तुम दोनों अपने गुरुदेव के द्वारा रची हुई काव्य का गान करना। हम लोग उसे अवश्य सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज। हमारी ओर से एक एक अंग वस्त्र प्रदान किए जाए। यदि आपकी अनुमति हो तो इन दो बालकों के द्वारा हम कुछ गीत और देव के द्वारा रची हुई काव्य सुनना चाहते हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, दरबार में मुनि कुमारों को सांस्कृतिक विद्या प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। अधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। देव के पद पंकज सिरुना सुमिर मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मातु पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजा जन नमन करो स्वीकार। कथा सुनाते राम सकल गुण नाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा सुनाई। यह रामायण है पुण्य कथा सुनाई।
शिव धनुष को, वो सीतापति हो। को तोड़े शिव धनुष को, युधिष्ठिर राम की ओर, राम भिड़े गुण के अवतार, गुरुवर के आज्ञा सिरदार, सारे भाव से शिव धनु तोड़ा, जग सुता सब नाता जोड़ा। और न कोई सीता की समता, नहीं कोई जो करे पराजित, राधिकूट रचना की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण नाम की, रामायण पुण्य कथा श्री राम की, रामायण पुण्य कथा श्री बलगमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनर्आगमन, सब विस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भये रघुपति, अज आयो सुखदाई, हर्ष समेत श्रीधर घटाई। चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चढ़ाया, राम सिया के जीवन घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। दिया सब तोड़ के सब मोह मारे, मोड़ के पासार हृदयों में न अंगार जग देखोगे। ममता महिमा हो गया कली सिमट के रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी भटके रह गए। रघुकुल नायक, कोई न सियता हुआ सहायक, मानवता को खो बैठे सब नगर के वासी। और तब सीता को हुआ सहायक धनुकायिक सन्यासी। उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया ले आए निज धाम। जो एक राजा की पत्नी और एक राजा की पुत्रवधू है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपना दिन कैसे काटती है। अपने गुर के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वह स्वयं करती है। लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपने संतान को स्वाभिमान बनने की शिक्षा कैसे देती है, उसके करोड़ स्वर अब सुनिए। जनक दुलारे दशरथ जी की राजरानी होके दिन बनवाते हैं। कहते थे जैसे जिसे दास दासी आठो राम दासी बने अपने उदासी को चुने। हो धर्म प्रवीण सत्य परम कुलीन सब विधि दोष ही नजीरा दुख में सलाती है। माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूप से अपूर्ति है, राम खुद स्वयं बनती है। उस दुखिया के राज दुलारे
सुख श्री राम तिवारी। सीता माँ की आँख के तारे नौ कुश है कुमार हमारे। पित भाग्य हमारे जागे राम कथा कहे राम के आगे। आप दोनों ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं, इसका प्रमाण प्रमाण हमारे गुरुदेव देंगे। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा उसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माता जी दे सकती है। जैसी आपकी आज्ञा। देवी सीता का चरित्र कोई दोष नहीं, फिर राज सिंहासन की उच्च मर्यादा रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपने शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। आप सभी पूज्य और ऋषिगण अपने अपने शिष्यों सहित सभा में पधारे, समस्त राजागण उपस्थित हों और जो कोई भी देवी सीता का शपथ सुनना चाहता हो वो कल इस सभा में आए और जिससे सभी एकत्र होकर सीता का शपथ देखें। ये हमारी इच्छा है।